चांदपुर गांव में एक गरीब आरती मिट्टी का मटका बनाकर बेचा करती थी। आरती के पति की तबीयत कई दिनों से खराब थी। डॉक्टर ने उसे टीबी की बीमारी बताई थी और उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी। मोहन के बिस्तर पकड़ लेने से अब घर की सारी जिम्मेदारी अब गरीब अनपढ़ आरती पर आ गई थी। अब उसने अपने पति का काम संभाल लिया था और वो मटके बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी थी। उसके परिवार में उसका पति, सास, दो बेटियां थीं। एक रोज आरती ठेले पे मटके बेचने निकली थी तो उसकी छोटी बेटी भी उसके साथ आ गई। बड़ी देर तक कड़ी धूप में खड़े रहकर आरती ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। काफी देर तक जब कोई नहीं आया तो 5 साल की पलक अपनी माँ से बोली, माँ, हम घर कब जाएंगे? बहुत भूख लग रही है और इस धूप में मुझसे अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा माँ। इसीलिए तो कहती हूँ तू सबके साथ घर पर ही रहा कर। थोड़ी देर और रुक जा, कुछ मटके बिक जाएं फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? तभी वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं जिन्हें देखकर आरती उनसे कहती है, भाई साहब, मटका ले लीजिए। इसके अंदर रखा पानी कई घंटों तक ठंडा रहता है। अरे, आज के जमाने में भला कौन मटके का पानी पीता है? आजकल तो हर कोई फ्रिज का पानी पीता है। हाँ, और वैसे भी इस मटके में तो कुछ ही घंटों पानी ठंडा होता है, उसके बाद वही पानी गर्म हो जाता है। आई बड़ी मटके वाली, हट। इसी तरह सब उसे नज़रअंदाज करके चले जा रहे थे। सारा दिन धूप में खड़े रहने के बाद भी मुश्किल से आरती के 2-3 मटके ही बिक पाते हैं, जिसके चलते आरती मायूस हो जाती है। शाम को वो मटके लेकर घर आ जाती है। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, हम कब से भूखे हैं। तुमने लौटने में इतनी देर कर दी। बाबा और दादी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है माँ। हाँ बहू, और घर पर कुछ राशन भी नहीं था, नहीं तो मैं कुछ बना देती। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी बाजार से थोड़ा आटा ले आती हूँ। आज ज़्यादा बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है उससे ही आटा तो आ ही जाएगा। हम टमाटर की चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। आरती बाजार से आटा लाती है और तपती गर्मी में सबके लिए रोटियां बनाती है। चटनी के साथ सब रोटी खा के सो जाते हैं, पर गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आती है और सब करवटें बदलते रहते हैं। अचानक से आधी रात को पलक रोने लगती है। क्या हुआ पलक, तू रो क्यों रही है? माँ, देखो ना, गर्दन में बहुत जलन हो रही है। आह, आह। मम्मी। हे राम, ये तो गर्मी के कारण तेरे शरीर पर लाल लाल दाने हो गए हैं। तो रुक, मैं अभी तुझे नीम का लेप लगा देती हूँ, ठीक है बेटा? आरती नीम का लेप लाकर उसकी गर्दन पर लगा देती है और अपनी गरीबी को कोसते हुए रोने लगती है। आज हमारी गरीबी की मार हमारे बच्चों को भी झेलनी पड़ रही है। आज हमारे घर पर पंखा होता तो इतनी तकलीफ ना होती। मुझे माफ करना आरती, आज मेरी वजह से तुम सबको कितना दुख उठाने पड़ रहे हैं। तुम सारा दिन मेहनत करती हो और मैं यहाँ खाट पर पड़ा रहता हूँ। आप खुद को क्यों दोष देते हैं जी? ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। अब आप ज़्यादा मत सोचिए और सो जाइए, ठीक है? अगली सुबह आरती मटका बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी के पास जाती है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। अरे माँ जी, ये आपके पैर में चोट कैसे आई है? वो अम्मा आरती की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। आरती पत्तों का लेप बनाकर उस अम्मा को लगा देती है। अब आपको दर्द नहीं होगा, मैंने आपको लेप लगा दिया है। अब आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मटके बनाकर बेचने भी जाना है। आरती मिट्टी उठाकर घर ले आती है,
फिर उसके मटके बनाकर धूप में सुखाने रख देती है और एक दिन पहले बने हुए मटके ठेले पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। मटके ले लो, मटके ले लो। पानी को रखे ठंडा और ताज़ा, सेहत को ना करे कोई नुकसान। मटके ले लो, मटके। मटके वाली, मटके वाली, मटके। आरती काफी देर तक गलियों में घूम घूम कर मटके बेचने निकलती है, लेकिन उस रोज तो उसका एक भी मटका नहीं बिकता है और वापस घर की ओर ठेला लेकर लौट आती है। रास्ते में उसे वही नदी नजर आती है। वह उस नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आज तो बोनी तक भी नहीं हुई। खाली हाथ घर जाऊंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो सब भूखे पेट मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इतनी मेहनत के बाद भी ना तो मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बचा पा रही हूँ और ना ही उनका पेट भर पा रही हूँ। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार की लाचारी मुझसे अब नहीं देखी जाती। इससे तो अच्छा होगा मैं इस नदी में कूदकर आत्महत्या ही कर लूं। आरती की ये सारी बातें सुनकर अचानक से नदी के पास वही अम्मा आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारे बिना तुम्हारे परिवार का क्या होगा बेटी? और आखिर तुम ये कदम उठाना क्यों चाहती हो? आरती कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ रोने लगती है। अरे बेटी, बताओ तो सही मुझे, तुम क्यों इतना दुखी हो? आज सुबह तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तो मुझे क्या हुआ है? आरती उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी बातें बता देती है। बेटी, तुम इन मटकों में से एक मटका मेरे पास ले आओ, फिर देखो चमत्कार। तभी आरती ठेले पे से एक मटका उठाकर उस बूढ़ी औरत के पास ले आती है। फिर उस बूढ़ी औरत में से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधा उस मटके में जाकर गिरती है। बेटी, अब ये एक जादुई मटका बन चुका है। मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति इस मटके में डाल दी है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और ज़्यादा समय जीवित नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने अपनी ये जादुई शक्तियाँ अब मटके में डाल दी हैं। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। आरती खुशी खुशी वो मटका लेकर घर आती है। घर आकर वह उस मटके का जादू देखने के लिए उस मटके से कहती है, ए जादुई मटके, जल्दी से हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को दे दो, वो भी बिल्कुल फ्रिज जैसा। कुछ ही पल में उस मटके में रखा पानी पूरी तरह ठंडा हो जाता है। वो सब जैसे ही उस पानी को पीते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वाह माँ, आज तो सचमुच मजा आ गया माँ। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादुई मटका है। ए जादुई मटके, इस गर्मी से हमें राहत देने के लिए एक एसी प्रकट कर। तभी घर में एक एसी प्रकट होता है जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देने लगता है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? आरती उन्हें सारी बात बताती है। अरे वाह, तो क्या ये हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है? क्या ये मुझे ठीक भी कर सकता है? ए जादुई मटके, बता, मुझे जल्दी से ठीक कर सकता है क्या? बहुत तकलीफ में हूँ। उसके इतना कहते ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए जी। ए जादुई मटके, मुझे ढेर सारी फ्रॉक और खिलौने दे दो। अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक। ए जादुई मटके, हमने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। तू मेरे परिवार को ढेर सारे पकवान दे दे। उनके सामने ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। सारा परिवार कई साल बाद इतने बढ़िया पकवान खाता है। इतने दिनों बाद आज वह पेट भरकर खाना खा रहे थे। उन्हें जो कुछ चाहिए होता है वो उस जादुई मटके से मांग लेते हैं। अब वो सब एक बड़े पक्के घर में रहने लगते हैं और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। अब
आरती अपने उस जादुई मटके से अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करती है और उन्हें संपन्न बनाती है।